Hello everyone, welcome to my channel. I am Sudha Ninania, your special educator. Today I am going to explain a very important topic related to special education, and the topic is disease, impairment, disability and handicap. As you know, these terms are connected with each other, but all of them have a different meaning. You know, अक्सर पीपल क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं सेम हैं. नहीं, बट इनमें एक्चुअल देयर आर सम डिफरेंस. सो in this lecture we will understand the meaning of disease, impairment, disability and handicap. First of all, let us understand the meaning of disease. तो डिसीज़ क्या है? डिसीज़ एक कंडीशन है जो हमारी बॉडी में फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ही इफ़ेक्ट करती है. ठीक है, तो डिसीज़ में क्या होता है जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम होती है, हम मेडिकल में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तब उसका डायग्नोज होता है और फर्दर हमें अपनी बॉडी के हेल्थ के बारे में पता चलता है. जैसे उसके बाद कोई भी बीमारी हमें पता चल सकता है, इन्फेक्शन है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, पैरालिसिस है. ये सब एक डिसीज़ है जब तक उसका डायग्नोज हो रहा है. ठीक है, अब ये जो डिसीज़ है ना, ये या तो टेम्परेरी भी हो सकते हैं या परमानेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, और डिसीज़ एक कैन बी क्योर एंड इट कैन बी लॉन्ग टर्म एंड फर्दर इट कन्वर्ट इन इम्पेयरमेंट ऑल्सो. तो डिसीज़ क्या है, आप ये समझिए कि डिसीज़ एक फर्स्ट स्टेज है. ठीक है, इसके बाद की लेटर ऑन जो स्टेजेस है वो हमारी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में आ जाती है. तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे किसी के पूरी बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट में, बॉडी पार्ट में इन्फेक्शन है. मान लीजिए राइट हैंड में इन्फेक्शन है. तो जब उसने डायग्नोज करवाया और उसे पता चला कि इन्फेक्शन है, तो वो एक डिसीज़ में काउंट होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट क्या है? तो इम्पेयरमेंट का मतलब है लॉस और एबनॉर्मलिटी इन बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी फंक्शन. बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब जो नॉर्मल बॉडी है उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी. ठीक है, जैसे हियरिंग हो सकता है, विजन का हो सकता है, स्पीच हो सकती है इम्पेयरमेंट. ठीक है, तो ये सारी क्या है? इम्पेयरमेंट का अब मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको. जैसे अभी हमने पीछे एक एग्ज़ाम्पल लिया कि अगर हमारी पूरी बॉडी में राइट हैंड में इन्फेक्शन है और हमें उसका डायग्नोज करवाने के बाद पता चलता है कि राइट हैंड में इन्फेक्शन है, तो वो हमारा डिसीज़ है. लेकिन इन्फेक्शन उस राइट हैंड में इतना ज़्यादा फैल गया कि हमें उस राइट हैंड को अपनी पूरी बॉडी से अलग करवाना पड़ा डॉक्टर के थ्रू. तो फिर वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसे हम इम्पेयरमेंट बोलेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है डिसीज़ और इम्पेयरमेंट का मैंने एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दिया है. अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ. जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पोलियो है, और पोलियो है तब तक तो वो डिसीज़ है, लेकिन जब उसके लेग बहुत वीक हो जाते हैं और वीकनेस की वजह से उसके जो स्ट्रक्चर में अब नॉर्मलिटी दिखाई देने लगती है, तो वो आ जाता है हमारा इम्पेयरमेंट में. ठीक है, तो हमें अच्छे से समझ में आता है कि इम्पेयरमेंट मेनली अफेक्ट करता है बॉडी पार्ट को और उसके स्ट्रक्चर को. ठीक है, और बॉडी के फंक्शन को. जब हम स्ट्रक्चर वो हमारा अब नॉर्मल होगा तो हम बॉडी के जो मेनली जो फंक्शंस होते हैं वो भी आसानी से नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी मीन्स डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज़. वो भी किसकी वजह से? इम्पेयरमेंट की वजह से. अगर कोई व्यक्ति जो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो डिसेबिलिटी में काउंट होता है. ठीक है, व्हेन इम्पेयरमेंट इफेक्ट करता है क्या? पर्सन की एबिलिटी को, कि वो चल नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, तो और वो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, तो ये आ जाता है हमारा डिसेबिलिटी में. जैसे कि डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग. ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम कि अगर कोई पर्सन जिसके पैर बहुत वीक हैं, ठीक है, और वो उसकी वजह से चल नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटी.
कौन सी? फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो भाई डिसेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट, माइल्ड एंड सीवियर भी हो सकती है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, थेरेपी देते हैं, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकें उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने में। तो यहाँ हमने डिसीज़, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, वो सब देखा है हमने। ठीक है, और इनके मीनिंग को बहुत ही अच्छे से क्लियर भी किया है। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल के थ्रू आपने देखा कि डिसीज़ क्या रहा, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं हैंडीकैप। तो चलिए हैंडीकैप की तरफ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या है? एक डिसएडवांटेज है जो एक पर्सन फेस करता है सोसाइटी की वजह से। जब कोई पर्सन डे टू डे एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहा होता है नॉर्मल पर्सन की तरह, तो सोसाइटी उस पर एक जो है डिसएडवांटेज होता है, उसको वो एडवांटेजेस नहीं मिल रहे होते हैं सोसाइटी की तरफ से जो एक नॉर्मल पर्सन को मिल रहे होते हैं, और उसको वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही होती हैं ड्यू टू हैंडीकैप, क्योंकि वो हैंडीकैप है। अब जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल कोई स्पेशल चाइल्ड है और वो स्कूल में अगर वो जाता है तो उसके लिए नो व्हील चेयर रैम्प होते हैं इन स्कूल, तो ये क्या है? उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। और अगर उसको हियरिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्लासरूम में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड है सोसाइटी की तरफ से, या फिर लैक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, तो हमने देख लिया हैंडीकैप। हम अब अच्छे से समझने के लिए इन चारों ही टर्म्स में कंपैरिजन करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो डिसीज़, इम्पेयरमेंट हमने देखा। डिसीज़ क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, मेडिकल कंडीशन है। इम्पेयरमेंट क्या है? एक बॉडी फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर का इम्पेयरमेंट बोलेंगे हम। ठीक है, लॉस और डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट, तो ये क्या चला जाता है? स्ट्रक्चर, जो अबनॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर। ठीक है, डिसेबिलिटी होगा कि वो अबनॉर्मेलिटी की वजह से ड्यू टू स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एक्टिविटी, उसको एक लिमिटेशन मिल जाती है, तो वो डिसेबिलिटी में काउंट होगा। नेक्स्ट है हैंडीकैप। हैंडीकैप में क्या होगा? एक ये सोशल डिसएडवांटेज है कोज बाय डिसेबिलिटी, कि वो जो नॉर्मल पर्सन, जो चाइल्ड अपने जो एडवांटेजेस लेता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ लेता है, वो एक डिसएडवांटेज्ड एक चाइल्ड को, डिसेबल्ड चाइल्ड को नहीं मिल रहे होते हैं। तो इसी को हम कहेंगे सोशल डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा अपनी, क्योंकि उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो वो अपने काम आराम से कर सकता है, लेकिन वहीं एक स्पेशल बच्चे को अगर रैंप वॉक नहीं दी जा रही है स्कूल में, या व्हील चेयर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये एक सीरीज़ चलने वाली है अब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट की, तो ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही सपोर्ट करें। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, बाय बाय।